Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ आपके इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे, जो मैंने बोले थे कि जीएस में साइंस के एमसीक्यूज को कैरी कर रहे हैं हम लोग। तो आज उसके सेट 3 की हम बात करेंगे। कल सेट 2 हुआ था और उससे पहले सेट 1 हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। And your first question is, medulla oblongata is a part of which of the following? यानी कि medulla oblongata. Hello and welcome to testbook.com. Good morning to all. So आज हम बात करने वाले हैं आपके जो जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज आपका सेट 3 है। सेट 2 मैंने कल कराया था और सेट 1 मैं उससे पहले करा चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेड्यूला ओब्लोंगाटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा होता है वो आपके किस बॉडी पार्ट का, या हार्ट, ब्रेन, लंग्स या फिर स्टमक, किसका हिस्सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ब्रेन। ठीक है, आपका मस्तिष्क का जो हिंड ब्रेन होता है, यानी कि आपका जो पश्च मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, वो हिंड ब्रेन 2 चीजों से कंसिस्ट होता है। एक होता है आपका सेरिब्रम, इट्स सेरिबेलम, और मेड्यूला ओब्लोंगाटा। इन 2 चीजों से कंसिस्ट होता है आपका क्या? ब्रेन वाला हिस्सा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में से समकक्ष इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है। डैश इज अ टिपिकल वन सेल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट capable of giving rise to a new individual without sexual fusion। तो बेसिकली वो इकाई क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्पोर। बीजाणु जो होता है, स्पोर जो होता है, वो आपका एक सिंगल सेल्ड होता है, या कहिए वन सेल्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया की खोज किसने करी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बेला रूस, ह्यूगो डी राइस और रॉबर्ट ब्राउन किसने करी? तो इनमें से आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज करी थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को डिस्कवर किया था, या सेल में न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, उसको डिस्कवर किया था। सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। क्लियर है? और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is responsible for वर्मी कंपोस्टिंग? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम खाद के लिए जिम्मेदार है? तो कृत्रिम खाद या वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो है वो आपके वॉर्म्स, यानी कि जो कृमि होते हैं, जो आपके अधिकतर सॉइल्स या मिट्टी में मिलते हैं, वो आपके कृत्रिम खाद या वर्मी कंपोस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी is caused by deficiency of which vitamin? स्कर्वी एक्चुअली ब्लीडिंग ऑफ गम्स नहीं, बल्कि स्कर्वी आपके वाउंड ऑफ हीलिंग होता है, वाउंड हीलिंग प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको ये कल भी बताया था कि स्कर्वी आपके किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखोगे, विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी होता है, जबकि विटामिन ए के वजह से आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप रतौंधी के नाम से जानते हैं, वो नाइट ब्लाइंडनेस आपके इसके कारण होगा। और विटामिन के की कमी से आपकी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का, रक्त का जो थक्का नहीं जमता है, उसके वजह से आपका ये होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्रास स्पोटा इसका वैज्ञानिक नाम है। एक्रास या कहिए एक्रास स्पोटा जो है वो आपका साइंटिफिक नेम होता है चीकू का। ठीक है, कल गुलमोहर मैंने आपको बता दिया था, तो वहां पे वो याद रखना, प्लस चीकू आप लोग आंसर कर रहे थे टीक वाला जब मैंने पूछा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? चीकू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉन बिलोंग्स टू द फाइलम। जो प्रॉन्स होते हैं, झींगा, जो नॉर्मली खाए भी जाते हैं, ईडेबल फूड उसमें यूज किया जाता है, वो झींगा यानी कि जो प्रॉन्स है वो आपके किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा, निजेरिया, इकाइनोडर्मिटा या कॉर्डेटा? तो करेक्ट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो आपके प्रॉन्स होते हैं, यानी कि झींगा जो होता है, वो इसके अंदर आता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पल्सेस आर अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पल्सेस यानी कि जो दालें हैं, वो उनमें सबसे ज्यादा क्या स्रोत मिलता है? तो पल्सेस यानी कि दालों से आपका प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है,
जबकि पोटैटो हो गया यानी कि जैसे आलू हो गया या फिर स्टार्च हो गया, मांड हो गया, इन सब से आपको मिलता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, विटामिन ए आपको फल और सब्जियों में सबसे ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। भाई प्लांट सेल वॉल, पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति किस चीज से कंसिस्ट होती है, या फिर कहिए वो किस चीज से बनी होती है। कुछ इस प्रकार की कोशिका भित्ति होती है। तो प्लांट सेल में आपकी जो कोशिका भित्ति है यानी कि जो सेल वॉल है वो कंसिस्ट होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज एक्चुअली एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है? तो पॉलीसेकेराइड इज अ थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 भागों में बढ़ता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ग्लूकोज जो है वो आपके मोनोसेकेराइड का अच्छा एग्जाम्पल है, सुक्रोज भी आपके मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है, माल्टोज डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है, और पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल या तो सेलुलोज या फिर ग्लाइकोजन, ये सब आपके पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज। ये बहुत आता है क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ फंगी यानी कि आपके कवक का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो कवक का अध्ययन, फंगी, फा से आपको फा नहीं बल्कि माँ याद रखना है। तो यहाँ पे कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है एक कवक का अध्ययन और एक एल्गी यानी कि शैवाल का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन यानी कि त्वचा की सबसे बाहरी त्वचा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो है वो होगी आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्किन की। हाइपोडर्मिस भी लिखा है, तो हाइपोडर्मिस एक्चुअली जो आपके डर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव रूट्स नोड्यूल। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो आपकी रूट्स नोड्यूल जो है वो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं या लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें अधिकतर आपके रूट में या जड़ों में गांठें होती हैं। अगर लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल दिए जाएं तो जैसे पी यानी कि मटर की जो जड़ है वो लेग्यूमिनस प्लांट में आएगी, या फिर आपके जो टेमेरेंट इमली का है वो भी आपके इसके अंडर आता है, या फिर जो सोयाबीन की जड़ें होती हैं, प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो लेग्यूमिनस के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू द फाइलम। आपका जो केचुआ होता है वो केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म आपके किस फाइलम से एफिलिएटेड होता है या किस फाइलम के अंडर आता है? So the correct answer is एनीलिडा। अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ जो है वो एनीलिडा संघ के अंडर आता है, जिसमें कट के थ्रू आपका स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगवॉर्म इज अ डिसीज कॉज्ड बाय। रिंगवॉर्म जो होता है जिसको हम दाद कहते हैं हिंदी में, तो रिंगवॉर्म जो है वो आपके किस बीमारी का कारण है? तो रिंगवॉर्म आपका फंगल डिसीज है यानी कि एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, तो फंगल डिसीज के अंडर ये आएगा। बैक्टीरिया के अंडर बहुत सारी डिसीज जैसे कॉलेरा हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारी डिसीज आपकी बैक्टीरियल डिसीज है। एड्स के अंदर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, आपका एड्स हो गया, ये सब वायरल डिसीज है, तो ये होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन पेपर में। तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये आपके मैंगो, आम का एक साइंटिफिकल नेम होता है। तो मैंने पहले भी बोला था, आंवला हो गया, आम हो गया, तुलसी हो गया, सनफ्लावर हो गया, इनके साइंटिफिकल नेम्स जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैब्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे हम लोगों ने देखा था आपके प्रॉन्स, ऐसे ही क्रैब्स भी जो खाए जाते हैं वो क्रैब्स आपके किस फाइलम यानी कि किस प्रजाति के अंडर आते हैं? तो क्रैब्स आते हैं आर्थ्रोपोडा के ही अंडर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायोपिया आंखों का दोष है जिसे डैश भी कहा जाता है। तो मायोपिया जो है वो आपका निकट दृष्टि दोष कहलाता है। मायोपिया जिसमें आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती कहलाता है निकट दृष्टि दोष।
फार साइडेड या दूरदृष्टि दोष, जिसमें आपको पास की चीजें नहीं दिखाई देती, वो आपका कहलाता है दूरदृष्टि दोष। रतौंधी, जिसमें आपको रात की चीजें नहीं दिखाई देती, वो आपका कहलाता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। इसी में एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है जो ग्रीन और रेड कलर में फर्क नहीं कर पाता, उसको कहते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। और एस्टिग्मेटिज्म होता है आपका जो कॉर्निया का जो इरेगुलर शेप होता है, उसको हम आपके एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के जनक इनमें से कौन कहलाता है? तो हरित क्रांति के जनक जो है वो आपके N.E. बोरलॉग जो है, इनको आपके हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ? पैंथेरा टिग्रिस जो है वो आपके साइंटिफिक नेम होता है टाइगर का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें आप टाइगर, कैट, डॉग, पीकॉक, ठीक है, इनके साइंटिफिकल नेम जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनके साइंटिफिकल नेम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर? आपके चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, या चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या बताइए। तो फेस के अंदर जो टोटल हड्डियां हैं वो होती हैं आपकी 14, ठीक है। दरअसल स्केलेटन सिस्टम को अगर एक्सियल स्केलेटन को डिवाइड करते हो तो एक्सियल स्केलेटन में आपका 14 हड्डी आपको चेहरे पे मिलती है, देन आफ्टर 3 हड्डी आपको एक कान में मिलती है, इस तरह से वो डिवाइड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो डैश में उगते हैं? तो हेलोफाइट्स ताजे पानी में, ठंडे पानी में, तालाब में या खारे पानी में? तो हेलोफाइट्स जो हैं वो आपके खारे पानी यानी कि सॉल्ट वाटर में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो वो आपके ताजे पानी में उगने वाले पौधे कहलाएंगे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैलिस कैटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ? तो फैलिस कैटस जो है वो साइंटिफिक नेम होता है कैट का। तो ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन था, तो देख लीजिए, जो बोला था कि कैट, डॉग वगैरह का जरूर आता है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल? इनमें से कौन आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन को यानी कि नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? सो द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। आपके राइजोबिया वगैरह जो होते हैं वो दरअसल आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि सॉइल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नोन सेल? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, माइकोप्लाज्मा या ऑस्ट्रिच एग? तो आपकी लार्जेस्ट नोन सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा शरीर आपकी नॉर्मली सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो फिर आप लिखोगे माइकोप्लाज्मा गैल्सिपिटिकम, ठीक है, ये होगी सबसे स्मॉलेस्ट। और अगर लॉन्गेस्ट पूछ ले तो न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल जो है वो होगी आपकी लॉन्गेस्ट सेल यानी कि सबसे लंबी कोशिका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसोसिएशन ऑफ एनिमल इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड एज नोन एज? जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक्चुअली ये एक प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस आपका कहलाता है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फायदा होता है, जो भी दो पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व है उन दोनों को ही प्रॉफिट रहता है। इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द right answer. So here we complete some important questions of your exam. I hope so आपको समझ में आया होगा. Happy Holi to all of you. Thank you.